दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सूर्यकांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एग्री का हिंदी यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है एक अलग से टॉपिक के ऊपर। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप सब्जी वाली फसल लगाने चाहते हो तो आपके दिमाग में हमेशा एक सवाल आया होगा कि आखिर बीज लगाए या फिर सीधे नर्सरी से खरीद कर पौधे लगाए। बहुत सारे किसानों का कॉमन सवाल होता है सब्जी वाली फसलों के लिए या फिर किसी भी अन्य फसलों के लिए, बीज लगाए या फिर पौधा। और इसी सवाल का आसान भाषा में हम जवाब देखेंगे। वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरी आपसे एक राय है कि थोड़ा सा टाइम निकालिए, वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो के आखिर में अगर आपको अच्छी जानकारी लगती है तो ये वाला वीडियो आपके अन्य किसान दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चलिए फिर आज का सवाल है, आज का टॉपिक है बीज या फिर पौधे। बहुत सारे किसानों को कंफ्यूजन होता है कि जब भी हम सब्जी की खेती करते हैं तो क्या लगाए, आखिर बीज लगाए या फिर पौधे लगाए। बीज लगाए तो क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, पौधे लगाए तो क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होगा। हम आज बहुत ही साइंटिफिक तरीके से देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों को। तो मैं यहाँ पर आपको एक टेबल फॉर्मेट में बताने वाला हूं कि अगर आप बीज लगाते हो तो क्या फायदे हैं और अगर आप पौधे लगाते हो तो क्या फायदे हैं। आपको अपने आप समझ में आएगा कि हमें कौन सा विकल्प चुनना चाहिए फिर या फिर कौन सा विकल्प अपने लिए अच्छा है। देखिए ये टेबल जो है वो है बीज का और यहाँ का जो टेबल है वो है पौधों का। अगर आप बीज लगाते हो तो आप 1 एकड़ का जो प्लांट पॉपुलेशन है, पौधों की संख्या है, वो मेंटेन नहीं रख सकते क्योंकि कई बार कुछ बीज उग जाते हैं, कुछ नहीं उगते हैं क्योंकि अलग अलग बीजों का अलग अलग वैरायटी का जो जर्मिनेशन परसेंटेज होता है वो अलग अलग होता है। इसलिए अगर हम बीज लगाते हैं तो दोस्तों हम इसका जो प्लांट पॉपुलेशन है वो मेंटेन नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप पौधे लगाते हो तो आप बहुत ही आसानी से प्लांट पॉपुलेशन जो है 1 एकड़ में कितने पौधे लगेंगे आपको शुरुआत में ही पता चल जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो बीज अगर हम लगाते हैं तो जो हार्वेस्टिंग का जो टाइम है वो अधिक होता है, यानी फसल कटाई के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम पौधे लगाते हैं तो पहले जो शुरुआती बीज उगने के लिए 20 से 25 दिनों का जो टाइम है या फिर फसल अनुसार अलग अलग है, 7 से 8 दिन का है, कुछ फसलों में 20 से 25 दिन का है, तो ये टाइम हमारा बच जाता है और यहाँ पर जो हार्वेस्टिंग है वो काफी जल्दी आ जाती है। यहाँ पर हम बुआई के लिए बीज की संख्या देखें तो दोस्तों बीज वाली विधि में थोड़े से अधिक बीज लगते हैं, लेकिन रोपाई के लिए आप बहुत ही कम बीजों के साथ नर्सरी तैयार कर सकते हो और फिर उसका मेन अपनी फील्ड में ट्रांसप्लांट कर सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा खर्चा बच सकता है। अगर हम बीज, जैसे कि मैंने कहा था कि बीज में शुरुआती जो 20 से 25 दिन होते हैं उसमें हमें काफी ध्यान रखना होता है प्लॉट का, जैसे कि पानी का व्यवस्थापन है, थोड़े से शुरुआती न्यूट्रिएंट का स्प्रे करना होता है या फिर कीट और रोगों का जो स्प्रे होता है, इसमें हमारे टाइम और पैसे की काफी बर्बादी होती है। लेकिन हमें अगर हम पौधों का चुनाव की तरफ जाते हैं तो दोस्तों शुरुआती ये 20 से 25 दिन जो है वो नर्सरी में ही गुजर जाते हैं। यहाँ पर हमारा टाइम बचता है, पैसा बचता है, इसलिए डायरेक्ट 20 से 25 दिनों के बाद फसल की जो आयु है वो शुरू होती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बीज चुनना बहुत ही गलत है। दोस्तों कई सारे फायदे भी हैं बीजों के। अगर आपको सही वैरायटी का चुनाव करना है, यानी बहुत सारे किसान कहते हैं कि नर्सरी वाला हमें गलती वैरायटी देता है हमेशा जब हम पौधे लेने जाते हैं, तो आप सीधे कंपनी से बीज खरीद सकते हैं, खुद की नर्सरी तैयार कर सकते हैं या फिर सीधे बुआई भी कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक फायदा होता है कि प्योर वैरायटी आपको बीज से पता चलती है, नर्सरी से नहीं। दूसरा एक फायदा अगर बीज का देखें तो दोस्तों खर्चा जो है वो प्लांटिंग का, बुआई का बहुत कम होता है क्योंकि नर्सरी वाला जो है पर पौधे के हिसाब से हमसे पैसे लेता है, लेकिन जो बीज होते हैं उसमें शुरुआती जो बुआई का खर्चा है वो काफी कम आता है। कौन कौन सी फसलें हैं जो हमें बीज के माध्यम से लगानी चाहिए और कौन कौन सी फसलें हैं जो हमें पौधों के माध्यम से लगानी चाहिए। बीज के लिए आप दोस्तों पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर या फिर चुकंदर लगा सकते हो। अगर आपको पौधे लगाने हैं तो आप बहुत ही आराम से, मैं आपको सजेशन दूंगा, टमाटर, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, गोभी, फूलगोभी, ब्रोकली, लौकी, तुरई, कद्दू या फिर खीरा का चुनाव कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस टेबल से आपको समझ आया होगा कि हमें बीज लेने हैं या फिर पौधे, या फिर मैंने आपको फसल अनुसार सही सजेशन भी दिए हैं। अगर आपके पास पालक, मेथी, धनिया, मूली, गाजर, चुकंदर है तो
डेफिनेटली बीज लगाइए। लेकिन अगर आप टमाटर, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, गोभी, फूलगोभी, ब्रोकली, लौकी, तुरई, कद्दू और खीरा लगाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ पौधे ही लगाइए। चलिए फिर दोस्तों, आज का वीडियो जानकारी कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि भारत एग्री हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड वाले बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।